अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इंग्लिश लवर्स में आपको वेलकम करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द बायोग्राफी ऑफ जेफरी चार्सर। इसको अंग्रेज़ी ज़बान का पहला शायर भी माना जाता है। जाफरी चार्सर अंग्रेज़ी अदब का पहला बड़ा शायर है जिसने अंग्रेज़ी ज़बान की मुनफरद पहचान में अहम किरदार अदा किया। चार्सर की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात दस्तयाब है। उसकी तालीम के बारे में कुछ मालूम नहीं। कुछ दस्तयाब डॉक्यूमेंट से एक मोहम सी तस्वीर बनती है जिसके मुताबिक चासर की पैदाइश 1340 में और वफ़ात 60 साल की उम्र में 1400 में हुई। चासर का वालिद एक मामूली शराब का ताजर था, लेकिन 1349 में फैलने वाली खौफनाक और तबाहकुन ताउन की वबा की बिना पर उसके करीबी अजीज़ का इंतकाल हुआ और चासर के वालिद को एक बड़ी रकम विरसे के तौर पर मिली, जिससे उसकी ज़िंदगी बदल गई। इस दौलत ने नौजवान जेफरी को ख़ानदानी पेशे यानी तिजारत से बाज रखा। जाफरी चासर ने सरकारी मुलाजमत इख्तियार की और तरक्की करते करते शाह एडवर्ड सोम की दरबार तक रसाई हासिल की। चासर के ज़माने में बरतानिया और फ्रांस के दरमियान मशहूर 100 साला जंग लड़ी गई। इस जंग में चासर ने सिपाही के तौर पर खिदमत सरंजाम दी। चासर एक पढ़ा लिखा शायर था। वो बेक वक्त फ्रांसीसी, अतालवी, लातीनी और अंग्रेज़ी ज़बानों में महारत रखता था। अपनी इस काबिलियत की बिना पर वो 2 दफ़ा इटली में सफ़ीर के तौर पर भेजा गया। गालिब इम्कान है कि इन 2 दौरों में इसकी मुलाकात इटली के इस दौर के कौमी शायर बोccaccio से हुई होगी, जिसकी तहरीरों ने बतौर शायर चासर की काफ़ी हद तक मुआवनत की। चासर के बारे में कहा जाता है कि वो जाते हुए ज़माने यानी मेडिवल पीरियड और आने वाले रोशन दौर रेनेसां के दरमियान दहलीज पर खड़ा दिखाई देता है। इसकी शायरी में दोनों ज़मानों की झलकियाँ दिखाई देती हैं। इसकी शायरी की ख़ास बात अपने ज़माने से मुताबिकत है। चासर की मशहूर ज़माना नज़म प्रोलॉग टू द कंटरबरी टेल्स 14वीं सदी की बरतानिया की हकीकी मान नू में अक्कासी करती है। इस नज़म को पिक्चर गैलरी भी कहा जाता है, जिसमें इस दौर की एक एक तस्वीर सजा दी गई है। कहा जाता है कि अगर कोई तारीख का स्याह 14वीं सदी के बारे में जानना चाहता है तो चासर की ये एक नज़म ही उसके इल्म की प्यास बुझाने को काफ़ी है। इस नज़म के 29 किरदार हकीकत इस दौर के लंदन के चलते फिरते अवाम हैं। हर मैदान, पेशे और गिरोह का कम अज़ कम एक नुमाइंदा इस नज़म में मौजूद है। चासर ने इस नज़म में इंतहाई महारत का इस्तेमाल करते हुए हर किरदार को हकीकत के पैराए में पेश किया है। हर किरदार को इंसान की बुनियादी फितरत के सांचे में ढाल कर तैयार किया गया है। यूँ ये नज़म हर दौर के लिए जदीद है और हर खित्ते के लिए मौजू है। जाफरी चासर ने 74 नज़में लिखीं। एक और मशहूर नज़म पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स 700 मिसरों पर बनी है। ये नज़म एक ड्रीम वियन पर बनी है। 1374 में सेंट जॉर्ज डे के मौके पर उस वक्त के हुक्मरान शाह एडवर्ड सोम ने चासर के लिए ज़िंदगी भर के लिए एक अजीब वजीफ़ा मुकर्रर किया। ये वजीफ़ा शायर की बाकी मानंद ज़िंदगी के लिए रोज़ाना 1 गैलन शराब की फरहमी का था, लेकिन ये वजीफ़ा 4 साल बाद शराब के बजाय करेंसी में बदल गया। जाफरी चासर ने सियासत के मैदान में भी अपना सिक्का जमाया और 1386 में बरतानवी पार्लियामेंट का रुकन बना। इन दिनों पार्लियामेंट का इजलास साल में सिर्फ 2 महीने यानी अक्टूबर और नवंबर में मुनक़िद होता था। जाफरी चासर की वफ़ात का साल 1400 कहा जाता है। इसके खुतबा पर तारीख़ वफ़ात 25 अक्टूबर मज़कूर है। चासर को लंदन के मशहूर कब्रिस्तान वेस्टमिंस्टर एबे के गोशा शेरा पोएट्स कॉर्नर में दफन किया गया। इस गोशे में टेनिसन, स्पेंसर, शेरिडन, किपलिंग, सैमुअल जॉनसन, हार्डी, ड्राइडन, चार्ल्स डिकेंस और ड्राइटन जैसे नामवर अदीब मदफून हैं। दिलचस्प बात यह है कि जेफरी चासर पहला शायर था जो इस गोशे शेरा में दफन हुआ। तो आई होप आपको मेरी जो है वो ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और उसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और